आकर्षण का नियम काम कैसे करता है। मेरा नाम सचिन शेट्टी, मनी मैपिंग एक्सपर्ट। टोटल 10,000 से ज्यादा लोगों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं। मोर देन 1000 पीपल्स की मेरी कम्युनिटी है, जिसमें कंप्लीटली पैसों के प्रति सारे नियमों को मैं सिखाता हूं और सारे नियमों को मैं बताता हूं। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। वो पैसों के प्रति हो सकता है, वो रिश्तों के प्रति हो सकता है, या वो कहीं ना कहीं स्पेशली चाहत वाले घर के प्रति, चाहत वाले गाड़ी के प्रति, जो भी हमें चाहते उसे हम कैसे हासिल करें आकर्षण के इस नियम का पूरा पूरा फायदा उठाते हुए। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, सब लोगों ने आकर्षण के नियम का पूरा यानी बेनिफिट लिया है, पूरा फायदा उठाया है और उसकी मदद से काफी कुछ चीजों को उन्होंने हासिल किया है। आज ऐसे ही यानी स्पेशली 5 नियमों के बारे में आपसे बात करने वाला हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम काम कैसे करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 1 पॉइंट जो है, आपके माइंड में हमेशा क्लैरिटी होना चाहिए। यस, आपको क्या चाहिए इस बात की आपके पास में क्लैरिटी होना चाहिए। आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, या आपको अच्छे रिश्ते चाहिए, या आपको वेकेशन को एंजॉय करना है, या आपको फ्रीडम चाहिए, आपको अच्छा समय चाहिए अपने साथ में, खुद के साथ में बिताने के लिए। इस तरीके से आपके माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि काफी लोगों का बोलना होता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ऐसा भी चाहिए, मुझे वैसा भी चाहिए, ये भी बोलते हैं। इस तरीके से नहीं, आपके माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। काफी लोगों को मैं देखता हूं कि क्लैरिटी जैसे मैं बोलता हूं तो उनका बोलना रहता है कि स्पेशली अगर मान के चलो किसी को अगर कार को अगर आकर्षित करना है, अगर कार को अगर आकर्षित करना है तो सबसे पहले उन्होंने कार तय कर लिया कि मुझे कौन सा कार चाहिए करके, लेकिन उस कार के रिलेटेड काफी कुछ डिफेक्ट भी वो स्टडी करते रहते कि उसमें क्या खामियां होगा, क्या चैलेंजेस होगा। एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चाहिए, तो आपको पूरा पूरा फोकस और पूरा पूरा एनर्जी उस क्लैरिटी क्लियर विजन पे रखना ज्यादा जरूरी है। अगर आपको इसको और क्लैरिटी करना है तो नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में लिखित रूप में वो गोल होना जरूरी है। वो लक्ष्य को लिखित रूप में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से अगर आप देखोगे, यहाँ पे मेरे पास में एक गोल कार्ड है। यहाँ पर मेरा इनकम, मैं कितना मंथली इनकम मैंने अर्न करना चाहता हूँ, इसे मैंने लिख लिया है। इसे मैंने क्लियरली बता दिया कि मुझे मल्टीपल मेरे गोल्स हैं, लेकिन उसमें से एक गोल है मेरा मॉनिटर यानी इनकम का गोल है। तो इनकम के गोल को मैंने पूरी तरीके से यहाँ पर लिख लिया। इस तरीके से आप कोई भी एक गोल कार्ड बना सकते हो। कोई भी एक विजिटिंग कार्ड ले लीजिए, उसको पेपर से रैप कर लो और उसके ऊपर में प्रॉपरली पेन से लिख लो और उसको लैमिनेट कर लो। ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल और बहुत ही मददगार रहेगा अगर आपके पास में लिखित रूप में अगर कोई गोल है। नंबर 3, डेली बेसिस में, रेगुलर बेसिस में उस गोल को प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप जब एवरीडे उस गोल को लिखते हो, कहीं ना कहीं आपके माइंड के जो भी न्यूरॉन्स है आप उसको शूट कर रहे होते हैं। आपने स्पेशली आज जो भी सोचा उसके बारे में स्पेशली पूरा दिन भर आज जो भी आपने सोचा, जो भी गोल को आपने लिख लिया, उसके बारे में आपने दिन भर कहीं ना कहीं चिंतन मनन में लगे रहते हो। और ये प्रोसेस रेगुलर बेसिस में रोज चलता है। जैसे हमको रोज खाना खाते तो हमको रोज एनर्जी मिलता है, सेम एज इट इज आपको रोज अपने लक्ष्य को लिखना जरूरी होता है। जैसे मेरे पास में एक गोल डायरी है, ओके, मैं इसमें पूरी तरह से अपने सारे गोल्स पूरी तरीके से मैं रोज रेगुलर बेसिस में यहाँ पर लिखता हूँ। ओके, यहाँ पे रेगुलर बेसिस में मेरे 11 ऐसे गोल है जो स्पेशली मैं चाहता हूँ कि कमिंग 3 मंथ्स में मुझे कंप्लीट करना है। तो उसको मैं रोज 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 प्रैक्टिस करता हूँ, रोज लिखता हूँ। ना कि मैं पहले वाले गोल्स को जाकर मैं वापस नहीं देखता हूँ, मैं रोज लिखता हूँ नए नए गोल्स को। लेकिन मैं जब भी नए गोल्स को लिखता हूं तो मेरे माइंड में जो कल वाले गोल जितने भी याद है, जो रिपीटेडली आ रहे हैं माइंड में, उसको मैं पहले प्रेफरेंस देकर पहले उसको लिख लेता हूं। क्योंकि जितने गोल्स बार बार 21 डेज तक अगर आप रिपीटेडली अगर आपने लिखते हो, उस गोल को आपने मैनिफेस्ट होते हुए आपने देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका एनर्जी पूरी तरीके से सही तरीके से काम करना शुरू कर देता है। और नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, उसके बारे में रिसर्च करिए, उसके बारे में जांच पड़ताल करिए, उसके बारे में लोगों से पूछिए कि ये लक्ष्य को मैं कैसे हासिल कर सकता हूं। अगर मुझे कार लेना है तो मुझे पूछना चाहिए लोगों से कि स्पेशली मैं इस कार को कैसे हासिल कर सकता हूं, या मैं इस कार को कैसे खरीद सकता हूं, या इस कार को खरीदने के लिए जितना अमाउंट मुझे चाहिए उसको मैं कहां से ला सकता हूं और कैसे मैं अरेंज कर सकता हूं। उसका स्पेशली आप टेस्ट ड्राइव लेंगे, कोटेशन मिलेगा, आपको क्लैरिटी है कि मुझे ये कार लेना है। जैसे मैंने भी अपनी कार को मैनिफेस्ट किया था और फाइनली मैंने उसको स्पेशली 1 to 2 मंथ्स के अंदर मैं अचीव भी किया। उसके पीछे का रीजन ये है कि मेरे पास में क्लैरिटी था कि मुझे टाटा नेक्सॉन का टॉप एंड वेरिएंट लेना है। उसका जो कॉस्ट जाएगा 14 लाख यानी 25,000 14,25,000 रुपीज जाएगा। ये क्लैरिटी था। फिर मैं कंटिन्यूअसली रिसर्च कर रहा था कि कैसे होगा। मैं बार-बार स्पेशली कुछ लोगों से मैं पूछता था। हाँ, लेकिन सही लोगों से पूछना जरूरी है। ऐसा कोई भी लोगों से नहीं पूछना कि जो स्पेशली कार एक एक्सपेंसेस है या कार की क्या जरूरत है आपके पास में। आपको तो पहले खाने के लिए खाने के बारे में सोचना चाहिए, बाद में कार के बारे में सोचना चाहिए, पहले घर के बारे में सोचना चाहिए, बाद में कार के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे जो भी सजेशन देते हैं उन लोगों से आपको दूर रहकर सही लोगों के साथ में आपको जुड़कर सही लोगों से सही सवाल आपको करना जरूरी है। नंबर 4 पॉइंट यानी रिसर्च करना जरूरी है कि आपको कौन सा गोल आप कैसे हासिल कर सकते हो, कैसे उस गोल को आपने पूरा कर सकते हो। नंबर 5 एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको जो जिस तरीके से स्पेशली आपने मान के चलो कि अगर आपने रिसर्च किया, आपके माइंड में क्लैरिटी है, आपने उसे हासिल भी किया, ऐसे ही स्पेशली जितने भी आपके लाइफ में अभी तक जो भी लक्ष्य को आपने हासिल किया हो, नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज अ ग्रैटिट्यूड। यस,
आपने अभी आपके पास में जो कुछ भी है उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता महसूस करना जरूरी है। जैसे मेरे पास में स्पेशली ग्रैटिट्यूड की डायरी है, इसमें मेरे पूरे यू कांट इमेजिन पूरी तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पे, ऐसे मेरे पास में 2 से 3 डायरी ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं। ईच एंड एवरी सिंगल डे मिनिमम 5 to 10 पॉइंट्स तक यानी मैं ग्रैटिट्यूड राइटिंग करता ही हूं। जो भी मेरे पास में है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये भी कभी मेरा सपना हुआ करता था, ये भी मेरा कभी लक्ष्य हुआ करता था। जो सपने आपके पूरे हुए, अगर आप उसके लिए कृतज्ञता महसूस करते, ग्रैटिट्यूड फील करते, उसको अगर आप धन्यवाद देते हो, तो 100% आने वाले और भी जो लक्ष्य है वो आपकी ओर आकर्षित होना स्टार्ट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ 5 नियम है, इसके ऊपर में स्टडी करिए, इसके ऊपर में काम करिए, इसको कैसे सिस्टमैटिक तरीके से मैंने कर सकते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से कैसे फॉलो कर सकते हैं, बैठकर नोट डाउन करिए। और जरूर से अगर आपने फॉलो करना स्टार्ट किया तो आपको देखने के लिए मिलेगा आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके प्रति काम करना शुरू हो चुका है। जिस तरीके से कृतज्ञता महसूस करेंगे तो जो मिल चुका है तो उसका कृतज्ञता प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना जरूरी है कि मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं मेरे गाड़ी के लिए, मेरे टू व्हीलर के लिए, अगर टू व्हीलर आपके पास में पहले से था या है और जब आप कार का सपना देख रहे हो तो टू व्हीलर, मैं अपने टू व्हीलर के लिए पूरी तरीके से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उस टू व्हीलर की मदद से मैंने मल्टीपल तरीके से जगह पे जाना आना मैं करता हूं और मेरा समय बहुत आसानी से बच जाता है। और मुझे इंस्टेंटली अगर कहीं जाना है तो मैं मेरे गाड़ी की मदद से मैं कहीं पर भी पहुंच जाता हूं। इस तरीके से आपको इन्हें लिखना जरूरी है, क्योंकि इससे आपका ग्रेटिट्यूड फीलिंग बाहर आता है, जिससे आपने जब टू व्हीलर के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपका एनर्जी जो फ्लो होना स्टार्ट होता है वो कार के प्रति एनर्जी फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से फॉलो करिए और ये 5 चीजें आपको पूरी तरीके से मदद करेंगे आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, आपके आकर्षण की एनर्जी को बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि इनमें से 5 चीजों में से आप कौन सी चीजों को रेगुलरली फॉलो करते हो और किस तरीके से आपके लाइफ में एक मिरेकल का मैजिक आपको देखने के लिए मिला है। थैंक यू सो मच।